छोटी छोटी चीजों पे बिक रहे हैं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। इतिहास उन्हें कौम की गद्दार की लिस्ट में रखेगा और उनकी पीढ़ियों को और उनको जूतों से पीटेगा। ये मेरा दावा है। जो दम रख सकते हैं अब वो आगे आए, इस मूवमेंट को अपने हाथ में लें। हम उनके साथ हैं, हम सरधड़ की बाजी लगा देंगे, अपनी जान तक दे देंगे इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए और भारत को बुद्ध में बनाने के लिए और महाबोधि महाविहार को मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोगों के चुंगल से छुड़वाने के लिए। तो कृपया आगे आए। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा जम्मू कश्मीर से हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बात शुक्रिया करेंगे। विवेक जी। जी, बात करेंगे सर, बिहार में जिस तरह बहुत गया आंदोलन चल रहा था, अचानक खबर आती है कि इस आंदोलन को जो लीड कर रहे थे कुछ लोग, जो अशोक लामा जी जैसे लोग जो लीड कर रहे थे, इस आंदोलन को वापस ले लिए हैं, स्थगित कर दिए हैं। क्या कहेंगे सर, इतने बड़े आंदोलन को अचानक स्थगित करना? और तमाम देश के तो बौद्धिस्ट लोग थे, इस आंदोलन को समर्थन भी कर रहे थे, तमाम लोगों ने निधि भी इकट्ठा करके इन लोगों को दिया। उसके बाद ऐसा बीच में इस आंदोलन को वापस ले लेना, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आकाश लामा जी को ये आंदोलन शुरू नहीं करना चाहिए था। अगर वो इसे पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते थे, यानी इसका अगर सही कंक्लूजन वो नहीं निकाल सकते थे, तो उनको ये आंदोलन कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए था। आंदोलन लड़ने के लिए एक रणनीति बनानी पड़ती है, उस पर चलना पड़ता है और सरधड़ की बाजी लगानी पड़ती है। अब दो ही लक्ष्य इसमें मुझे नजर आते थे और बीच में मुझे लगा था शायद वो ये करना चाहते हैं, जो कि उन्होंने नहीं किया। या तो वो उस बीटी एक्ट को रिपील करवा लेते और जैसा बाकी धर्मों को अवेलेबल है वैसे ही बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लोगों के लिए महाबोधि विहार का ये आंदोलन सफल हो जाता। दूसरा ये था कि इस आंदोलन को करते करते वो अपना अपने प्राण दे देते, अपनी आहुति देते, अपना बलिदान देते। तो चाहे बीटी एक्ट रिपील ना भी होता, जब भी कभी होता तो उनका भी शहीदों में नाम लिखा जाता, उनका भी इतिहास में नाम रहता कि उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, उसके लिए जान दे दी। मगर ये जो बीच में उन्होंने छोड़ा है, इससे काफी सारी शंकाएं उत्पन्न हुई हैं। मुझे याद है जब उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था और जब अम्बेडकराइट मिशनरीज ने उनको सपोर्ट किया था, तो उनका एक वक्तव्य मैंने सुना था उन दिनों में। उन्होंने तब भी कहा था कि इसमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, 100-150 से ज्यादा लोग यहाँ ना आए और हम इसको लड़ेंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो थोड़ी सी शंका मुझे तब भी हुई थी, क्योंकि महाबोधि महाविहार का आंदोलन किसी का पर्सनल आंदोलन नहीं हो सकता। उसे चाहे शुरू आकाश लामा जी ने किया हो, ये उनका जाति मामला नहीं है, उनके घर का या पर्सनल मामला नहीं था। उनको ये बात समझनी चाहिए थी, ये बेसिकली एक रेवोल्यूशन था बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए। और बाबा साहब ने तो पूरे भारत को बुद्ध में करने का रास्ता अपनाया और उसमें उन्होंने खुद ही कहा था कि हमारे पास भिक्षु कम है, तो हर वो व्यक्ति जिसको मैं दीक्षा दे रहा हूँ वो आगे जाके बाकी व्यक्तियों को दीक्षा दे सकता है। तो इस तरह से पिछले 10-12 साल में ये गति जो है हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में घर वापसी की बहुत तीव्रता से बढ़ गई थी। SC ST से कहीं ज्यादा OBC अब इसमें आ रहे थे और बड़ी अच्छी बात ये थी कि कुछ मुस्लिम भी इसमें आ रहे थे, सिख और क्रिश्चियन भी कुछ इस तरफ रुझान कर रहे थे, मगर काफी सारे मुस्लिम जो हैं वो भी अब इस्लाम छोड़ के बौद्ध धर्म में आ रहे थे। तो कुल मिला के बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा जो रास्ता है बुद्ध धर्म में लोगों के आने का, वो प्रशस्त हो रहा था, हमवार हो रहा था। आकाश लामा जी ने सारी की सारी मूवमेंट को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है, धक्का पहुंचाया है। मैं इससे ज्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो एक धर्म के प्रोपेगेटर हैं या भिक्षु हैं या जो भी हैं, तो मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। मगर अगर उनसे ये मूवमेंट नहीं चलनी थी या नहीं संभलनी थी, तो उनको ये शुरू नहीं करनी चाहिए थी। एक बार शुरू कर दी थी तो जैसे पूरे देश भर से और अम्बेडकराइट मिशनरीज का साथ मिला, फिर इंटरनेशनल लेवल पे सभी बुद्धिस्ट कंट्रीज अब उनका साथ देने लगी थी, तो उनको एब्रप्टली इसको विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके जाने से ये मूवमेंट रुकनी नहीं चाहिए, रुकनी भी नहीं चाहिए अदरवाइज भी। तो ऐसा है कि जो बाकी लोग हैं जो इस बात को समझते हैं वो इसे अपने हाथ में लें, नहीं तो फुले शाहू अम्बेडकराइट जो मूवमेंट चलाने वाले हमारे मिशनरी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो चाहे भिक्षु ना भी हों, उन्होंने चाहे चीवर ना भी धारण किया हो, बुद्धिस्ट तो हैं, तो बाकी जो बुद्धिस्ट हैं वो लड़कर इस मूवमेंट को अपने हाथ में ले लें और सर धड़ की बाजी लगाकर इसको चलाएं। और इसमें हम शाना बशाना शामिल थे, हैं और रहेंगे। और मैं जानता हूं तथागत की अनुकंपा से अल्टीमेटली हम इसमें सफल होंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। वैसे भी ये मूवमेंट सफल होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन आकाश लामा जी का ये स्टेप जो है किसी भी सूरत में
इस पे मैं सैटिस्फाई नहीं हो सकता, ना ही मैं इसकी प्रशंसा कर सकता हूँ। ये स्टेप जो है उनका गलत है। इससे ज़्यादा मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो धम्म का आवरण ओढ़े हुए हैं, तो उनको मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। लेकिन ये है कि जी, उन्होंने जो जी, भी किया, जी। एब्रप्टली जिस गलत तरह किया। जिस तरह देखने को मिलता है सर, जब बहुजन आंदोलन आगे बढ़ता है, बुद्धिस्ट आंदोलन बढ़ता है, तो कुछ बहुजन समाज के लोग टुकड़ों में बिक जाते हैं और तमाम वो अपनी पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बार-बार ये बहुजन आंदोलन के साथ कहीं न कहीं धोखा होते नज़र आता है। क्या कहेंगे ऐसे लोग क्यों हैं जो टुकड़ों में बिकने का काम करते हैं, अपने आप को बेच देते हैं और समाज को बेचने का काम करते हैं? बहुजन समाज में नहीं, तकरीबन सभी समाज जो होते हैं, उनमें ज़्यादातर लोगों की रीढ़ की हड्डी बड़ी मजबूत नहीं होती। वो सीधे खड़े रहने में सहजता महसूस नहीं करते। उनकी कमर में जल्दी दर्द होने लगता है। तो ये तकरीबन सभी समाजों में होता है। बहुजन समाज में ज़्यादा इसलिए क्योंकि कम से कम भी पिछले 700-800 साल से ये गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अभी इनको 100 डेढ़ 100 साल ही हुआ होश आनी शुरू हुई है। सामाजिक स्तर पे अगर हम देखें तो ज़्यादा समय नहीं हुआ। तो ये एक कारण है। दूसरा, छोटे-छोटे मफ़ाद के लिए बिकना या छोटा-सा इंटरेस्ट रखना, ये अक्सर हमारे लोगों में हमने देखा है, ये पाया जाता है। मैं यहाँ पर बाबा साहब को कोट करना चाहूँगा। 25 दिसंबर 1927 को महाड़ चौधार तालाब की एजिटेशन के फाइनल दिन, जब उन्होंने मनुस्मृति जलाई है, तो 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने वहाँ कही हैं। वैसे तो काफ़ी सारी बातें जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, पर 2 बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। वो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। पहले ही उन्होंने ये कही है कि हमारा ये आंदोलन जो है, ये सिर्फ पानी पीने का आंदोलन नहीं है, ये फ्रांस की और इंग्लिश रेवोल्यूशन, अंग्रेजों की जो क्रांति हुई है, उससे कहीं बड़ी क्रांति है। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है और वो ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताया था, ब्राह्मणवाद, मनुवाद को खत्म करके मानवतावादी समतामूलक समाज की संरचना करना, जिसका ध्येय उन्होंने भारत के संविधान में भी रखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना। तो एक बात ये बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात कही थी जिस पे लोग फोकस नहीं करते। मैं चाहता हूँ लोग फोकस करें। उन्होंने वहाँ कहा था कि कीपिंग ए स्मॉल ऑब्जेक्टिव इन योर लाइफ इज क्राइम। अगर आप ज़िंदगी में छोटा लक्ष्य रखते हैं तो ये एक जुर्म है, ये क्राइम है। तो बहुत सारे लोग छोटा-सा अपना इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़े से पैसे, कोई पोज़ीशन, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। कई तो आरएसएस के पैटर्न से ही आए होते हैं, तो वो उनके पेरोल पे पहले ही होते हैं। तो बाबा साहब ने कहा था ये जुर्म कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग जो दम रख सकते हैं, अब वो आगे आएँ, इस मूवमेंट को अपने हाथ में लें। हम उनके साथ हैं, हम सर धड़ की बाजी लगा देंगे, अपनी जान तक दे देंगे इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए और भारत को बुद्ध में बनाने के लिए और महाबोधि महाविहार को मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोगों के चुंगल से छुड़वाने के लिए। तो कृपया आगे आएँ। और इसके अलावा मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो हैं, या आरजेडी के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे चंद्रशेखर जी, जिन्होंने बड़ी ज़ोर से आवाज़ उठाई थी, डोल गवार शूद्र पशु नारी। वो ऐसे जो लोग हैं, इस तरह के जितने भी मानवतावादी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, मैं उन सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, आगे आएँ, इस मूवमेंट को अपने हाथ में लें, हम इस मूवमेंट को लड़ेंगे। बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि अब आप क्या राजनीति नहीं करेंगे क्योंकि आप अब धम्म की तरफ चल पड़े हैं। तो बाबा साहब ने कहा था, धम्म की तरफ मैं इसीलिए गया हूँ क्योंकि मैं अपने समाज को शासनकर्ता जमात बनाना चाहता हूँ। अब मैं और भी तीव्र राजनीति करूँगा और बड़ी ताकत के साथ करूँगा। तो जो लोग राजनीति में भी हैं या सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं और बुद्धिस्ट हैं, अब उनको चाहिए इस मूवमेंट को अपने हाथ में ले लें। अगर बौद्ध भिक्षु इस मूवमेंट के लिए जान देने में डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, बुज़दिली और कायरता का प्रमाण दे रहे हैं, तो हम जैसे सर धड़ की बाजी लगाने वाले लोगों को आगे आना चाहिए और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। जो लोग छोटी-छोटी चीज़ों पे बिक रहे हैं, इतिहास उन्हें माफ़ नहीं करेगा। इतिहास उन्हें कौम की गद्दार की लिस्ट में रखेगा और उनकी पीढ़ियों को और उनको जूतों से पीटेगा। ये मेरा दावा है। जी, तो जो लोग बौद्धिस्ट आंदोलन के साथ अभी धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनको सर ने साफ तौर पे चेतावनी दी है कि आने वाले इतिहास काल में उनको कोई माफ़ करने वाले नहीं हैं और बहुजन आंदोलन का जो भी लोग धोखा देते हैं, कहीं न कहीं वो गद्दार साबित हो जाते हैं।